Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. अब तक आप मूवमेंट्स के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन हासिल कर चुके हुए हैं। पिछले लेक्चर में हमने मूवमेंट्स की कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें मूवमेंट्स अबाउट मीन, मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन और मूवमेंट्स अबाउट ज़ीरो थे। आई होप कि आपने वो सब फार्मूलाज अच्छे तरीके से लर्न कर लिए होंगे और आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप उसको अच्छी तरह इस्तेमाल भी करेंगे। तो अब अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखें। जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है जी रिलेशनशिप बिटवीन मूवमेंट्स अबाउट मीन एंड अदर्स। अब इस अदर्स का जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो कहाँ लिंक अप हो रहा है, अदर्स में कौन कौन से हैं जी। ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको रेफरेंस देता हूँ। इट्स अबाउट ए, इट्स अबाउट यू एंड अबाउट ज़ीरो। यानी ये जो यू और ए, तो ऑब्वियसली आपने इसको देखा होगा, ये दोनों इकट्ठे ही हैं। इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी ओरिजिन। लेकिन ये ज़ीरो जो है वो अलग से। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि मूवमेंट्स अबाउट मीन और मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन और ज़ीरो में क्या रिलेशनशिप है। देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है, आपने माइंड के अंदर रखना है कि जब मैं मूवमेंट्स अबाउट मीन को लिखता हूं तो m1 तो वो ज़ीरो ही होता है। ठीक है, इसके फॉर्मूलाज के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं। सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन, हम जब जनरलाइज इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं तो x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n था। ठीक है, इसी तरह थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन सिग्मा x माइनस एक्स बार क्यूब ओवर n, और फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन जो था वो x माइनस एक्स बार की पावर 4 ओवर n। अब अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आगे चलें और देखें कि मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन के हवाले से हमारे पास m1 बार क्या था, सिग्मा d ओवर n, m2 बार सिग्मा d स्क्वायर ओवर n, m3 बार सिग्मा d क्यूब ओवर n, और m4 बार सिग्मा d4 ओवर n। ठीक है जी, और थोड़ा सा मैं इसको ज़रा चेंज करूं अगर, तो मेरे पास एक पोर्शन जो है वो ज़ीरो के हवाले से भी एग्जिस्ट कर रहा है, और वो है m1 बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x ओवर n, m2 बार सिग्मा x स्क्वायर ओवर n, m3 बार सिग्मा x क्यूब ओवर n, और m4 बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x4 ओवर n। ज़रा गौर कीजिए कि जब हम मूवमेंट्स अबाउट मीन को स्टडी कर रहे हैं तो उनपे लेफ्ट साइड पर जो मूवमेंट्स यानी m लिखा हुआ है, इन सबको गौर से देखें, m1, m2, m3, m4। और जब हम मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन या मूवमेंट्स अबाउट ज़ीरो को देखते हैं तो उनकी लेफ्ट साइड पर जो m की नोटेशन है वो ज़रा गौर से देखें, m1 बार, m2 बार, m3 बार, m4 बार, इसी तरह m1 बार, m2 बार, m3 बार और m4 बार। यानी जब भी हम आर्बिट्ररी ओरिजिन या अबाउट ज़ीरो कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे मूवमेंट्स में बार का जो है वो एडिशन आ रहा है एज कंपेयर्ड विद मूवमेंट्स अबाउट मीन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर दोबारा इसको यहाँ पे लिखा। प्रीवियस लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक लिंक बनाने के लिए मैंने यहाँ आपको इसको दोबारा मेंशन किया ताकि आपको क्लियर हो कि हम एक्चुअली रिलेशनशिप को किस तरह देखते हैं। ठीक है जी, अब रिलेशनशिप क्या होगा, हम रिलेशनशिप से क्या मुराद लेते हैं कि m1 को अगर आपने फाइंड करना है
थ्रू अदर मूवमेंट्स तो कैसे फाइंड करेंगे, एक्चुअली हम ये देख रहे हैं आज के लेक्चर में। इसी तरह m2 जो सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन है, अगर आपने इसको फाइंड करना है थ्रू मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन और मूवमेंट्स अबाउट जीरो, तो फिर उसकी आउटलुक या उसका रिलेशनशिप किस तरह बनेगा। देखिए एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, ये जो रिलेशनशिप जब भी बात होती है ना, ये रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप का मतलब हमेशा याद रखिए, दिस इज इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन है जी, इंपॉर्टेंट। यानी दो वेरिएबल्स के दरमियान जब आप रिलेशनशिप देखते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ये क्लियर होगा कि मैथमेटिक्स का रेफरेंस आपको देने लगा हूं कि अगर आप रिलेशनशिप को देखते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो दो वेरिएबल्स जरा माइंड के अंदर लाएं कि x और y दो वेरिएबल्स हों और वो एक रिलेशनशिप के अंदर है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ये जरा उसकी लुक देखिए। वो आमतौर पर इस तरह लिखा जाता है y इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बात कर रहा हूं। इसके अलावा भी बहुत से हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं 3y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 9, ये भी एक रिलेशनशिप है जो x और y के दरमियान रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 20, ये भी एक रिलेशनशिप है। सो रिलेशनशिप की जब भी बात होगी तो इसका मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वेशंस। यही वो इक्वेशन है जिसको मैं यहां पर आपको रेफरेंस भी बता रहा हूं कि किस तरह हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन या मोमेंट्स अबाउट जीरो एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपके पास मौजूद हैं, तो फिर आप इनको यूज करते हुए किस तरह मोमेंट्स अबाउट मीन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि किस तरह वो एक आउटलुक होगी या वो किस तरह का रिलेशनशिप होगा, किस तरह की इक्वेशन होगी कि जिसको हम देखें कि m2 फॉर एग्जांपल सेकंड मोमेंट अबाउट मीन अगर फाइंड करना है, तो इनमें से ये जो 4 मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन या 4 मोमेंट्स अबाउट जीरो हैं आपके पास, इनमें से कौन कौन से मूवमेंट्स की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है, तो आप मूवमेंट्स अबाउट मीन का सेकंड मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर आपको फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करना है, तो फिर इनमें से आर्बिट्ररी ओरिजिन या जीरो में से कितने मूवमेंट्स की वैल्यूज रिक्वायर्ड है कि आप इजीली m4 यानी फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन को कैलकुलेट कर सकें। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये आउटलुक या ये जो रिलेशनशिप है वो किस तरह एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि m1, अब रिलेशनशिप की जो मैं आउटलुक बताने लगा हूं आपको, ठीक है, कि m1 अगर आपने फाइंड करना है तो आपके पास m1 बार की दो वैल्यूज आ रही हैं, ये भी m1 बार है, ये भी m1 बार है। ये डिफरेंट वैल्यूज नहीं है, माइंड इट, ये डिफरेंट वैल्यूज नहीं है, ये एक ही वैल्यू यानी m1 बार। तो आप दोनों को माइनस करेंगे। जरा सोचिए, जब हमने फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट किया था, जरा पिछले बोर्ड की तरफ तवज्जो दें, माइंड के अंदर लाए, तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन हमने जीरो किया था और इसको हमने पिछले लेक्चर में भी इसको देखा था कि जब फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन आप लिखते हैं तो उसका आंसर जीरो आता है। तो देखिए यहां पर भी ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो क्या आ रहा है, जीरो। अब सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, ठीक है जी, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन को देखें, दैट इज m2 बार माइनस m1 बार स्क्वायर। यानी सेकंड मोमेंट अबाउट मीन को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो मोमेंट्स अबाउट अदर्स, यानी चाहे वो मोमेंट्स अबाउट ए हो या मोमेंट्स अबाउट जीरो हो, तो उसमें से आपको दो मोमेंट्स रिक्वायर्ड है। कौन कौन से ये मैं साइट पर यहां पर मेंशन भी कर देता हूं ताकि आपको याद रहे कि इसके लिए हमें m1 बार और m2 बार की जरूरत है। दो आपको मोमेंट्स चाहिए होंगे फ्रॉम अदर्स ओरिजिन्स। सो m2 बार माइनस m1 बार स्क्वायर, ठीक हो गया। ओके, आगे चलिए,
m3, m3 बार माइनस 3 टाइम्स m2 बार मल्टीप्लाई बाय m1 बार प्लस 2 टाइम्स m1 बार की पावर 4। ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा इसको इस हवाले से देखना है, ये चेंज कर लीजिए, दिस इज 3। ठीक है जी। यानी जब हमने m3 कैलकुलेट करना है तो मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन्स में से हमें कौन कौन से मोमेंट्स चाहिए होंगे? हमें m1 बार चाहिए होगा, m2 बार चाहिए होगा और m3 बार हमें चाहिए होगा। क्लियर हुई बात जी? आगे चले। जब हमने फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करना है, वी नीड m4 बार, यानी फोर्थ मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन, 4 टाइम्स m3 बार m1 बार प्लस 6 m2 बार m1 बार स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स m1 बार 4। अब अगर फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन देखें तो हमें m1 बार m2 बार m3 बार और m4 बार सारे के सारे चाहिए। यानी इस तरह आप ये देखिए कि आपने इसको लर्न करते हुए किस तरह छोटे छोटे पॉइंट्स का ख्याल रखना है। अगर आप वैसे इसको आउटलुक देखें तो ये लग रहा है कि बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है यहां पे, लेकिन मैं अब आपको लर्न करने का तरीका बता रहा हूं। फर्स्ट स्टेप देखिए क्या है कि जब आपने m1 कैलकुलेट करना है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको m1 ही चाहिए। जरा गौर से देखें, यहां पर मैं इसका रिलेशनशिप लिख रहा हूं, यानी m1 को कैलकुलेट करने के लिए m1 बार ही चाहिए। ठीक है। m2 को कैलकुलेट करने के लिए हमें m1 और m2 दोनों चाहिए। ठीक है जी। m3 को कैलकुलेट करने के लिए हमें m1 बार m2 बार m3 बार तीनों चाहिए। और जब हम m4 बार की तरफ जा रहे हैं तो 1 से लेकर 4 तक सारे मूवमेंट्स चाहिए अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन। अब इसको याद करने का तरीका जरा एक और दफा देखें कि एक तो मैंने ये आपको बताया, इसको थोड़ी सी इसकी की बनाएं। की कैसे बनेगी याद करने के लिए कि अगर m1 आपने फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन निकालना है तो आपको फर्स्ट मूवमेंट अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन चाहिए। अगर आपने सेकंड मूवमेंट कैलकुलेट करना है तो आपको सेकंड भी चाहिए और फर्स्ट भी चाहिए। अगर आपने m3 यानी थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करना है तो आपको कौन से चाहिए? थर्ड मूवमेंट भी चाहिए, सेकंड भी चाहिए और फर्स्ट भी चाहिए। अगर आपने फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करना है तो 4, थर्ड, सेकंड और 1 ये चारों चाहिए। यानी आप ये कह सकते हैं, आपको अगर फर्स्ट लेक्चर याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने फैक्टोरियल का एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको। फैक्टोरियल क्या था? किसी पर्टिकुलर नंबर से डाउनवर्ड आपने जाना है, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स, यानी उस नंबर से लेकर 1 तक आपने मल्टीप्लाई करना है। तो जरा देखें ये भी उसी तरह का ही कोई कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो रहा है। ठीक है, यानी अगर 1 है तो यहां 1 है, अगर यहां 2 है तो हमें सेकंड और 1 दोनों चाहिए, अगर यहां 3 है तो 3, 2, 1, अगर 4 है तो 4, 3, 2, 1। अब जरा सोचें कि इसी तरह का लिंक आगे बने और आपको फ्यूचर में m5 या m6 या m7 कैलकुलेट करना हो तो आप इजीली, वैसे अभी जरूरत नहीं है हमें, अब तक जितनी भी स्टैटिस्टिक्स में रिसर्च हुई है और मूवमेंट्स की कैलकुलेशंस के हवाले से हमें जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं तो 4 मूवमेंट्स तक हमारी काम जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, हमें 4 से ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, हमारी शेप बिल्टअप हो जाती है, हम सेंटर को इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, हम जो है वो डिस्पर्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी मूवमेंट्स के थ्रू, यानी फर्स्ट 4 मूवमेंट्स के थ्रू अगर आपके पास 4 मूवमेंट्स हैं तो आप सेंटर की वैल्यू को, आप डिस्पर्शन को
आप जो है वो शेप को इजीली डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। लेकिन अगर फ्यूचर में अगर M5 भी आ जाए तो इंशाल्लाह आपको देखिएगा कि जब हम M5 की तरफ जाएंगे तो आपको कौन कौन से चाहिए होंगे आर्बिट्रेरी रीजन के हवाले से 5 4 3 2 1। यानी एक सेंटेंस में अब मैं इसको सारे को सम अप करने लगा हूं। वन सेंटेंस क्या कि जिस पर्टिकुलर मूवमेंट को आपने कैलकुलेट करना है उस पर्टिकुलर मूवमेंट से स्टार्ट करते हुए आपने एंड 1 तक जाना है। एग्जाम्पल, थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन अगर आपने कैलकुलेट करना है तो माइंड के अंदर आपने सोचना है क्या क्या चाहिए। थर्ड मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी रीजन, सेकेंड मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी रीजन और फर्स्ट मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी रीजन। ठीक है जी। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करना है तो हमें कौन कौन से मूवमेंट चाहिए होंगे, सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन निकालना है तो क्या होगा, सेकेंड मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी रीजन रिक्वायर्ड होगा और फर्स्ट रिक्वायर्ड होगा। क्लियर हुई बात। इसी तरह अगर फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन निकालना है तो आप सोचें जरा 1 ही चाहिए। आप ऊपर आइए, यहां देखिए, क्लियर हुई बात। सो इस तरह आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात तो आपने ये माइंड के अंदर रख ली कि किस मूवमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके लिए कौन कौन से आर्बिट्रेरी रीजन के मूवमेंट्स रिक्वायर्ड है। एक बात हुई। उसके बाद अब मैं आपको एक और लिंक बताने लगा हूं कि जिससे आपको इसकी लर्निंग जो है थोड़ी सी आसान हो जाएगी आपके लिए। और कैसे, जरा देखिए, जब हम सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन की बात कर रहे हैं तो आपके पास सेकंड मूवमेंट है और फर्स्ट मूवमेंट है, इसका स्क्वायर है। ठीक है जी। यानी ये 2 है तो ये भी 2 ही बन रहा है, यानी 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी ये 2 में ही रह रहा है। यानी इस तरह आपने उसको देखना है कि वहां पर आपके पास सेकंड मूवमेंट में 2 ही जनरेट हो रहा है। अगर आप इसको थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिए फर्स्ट प्लेस पर, अब मैं ये प्लेसमेंट्स के हवाले से आपको बता रहा हूं। प्लेसमेंट में क्या है, 3, फिर उसके बाद 3 2 1, यानी ये कांस्टेंट है। ठीक हो गया। और मूवमेंट कौन सा, सेकंड और फर्स्ट, ये भी 3 बन रहा है। जरा गौर से देखें, अगर ये मूवमेंट्स हैं आपके एम बार तो यहां पे देखिए ये भी सेकंड मूवमेंट और फर्स्ट मूवमेंट ये भी आपस में 3 बना रहे हैं। क्लियर हुई बात। अब देखिए आगे प्लस, यानी ये जो है वो माइनस की फॉर्म में, प्लस 2 टाइम्स जो फर्स्ट मूवमेंट है उसका क्यूब, ये आपका जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है। और ये आपका मूवमेंट है। तो अब यहां पर देखिए कि यहां पर जो आपको मूवमेंट रिक्वायर्ड है ये फर्स्ट मूवमेंट है। ठीक है जी। यानी ये तो कांस्टेंट हो गया ना, और ये फर्स्ट, अब फर्स्ट की पावर 3 है, इसका मतलब ये भी 3 बन रहा है। सो बेसिकली आपको जब कोफिशिएंट्स देखने हैं तो वो कोफिशिएंट क्या है, 1 3 2। और मूवमेंट्स कौन कौन से चाहिए, यहां पर थर्ड मूवमेंट, यहां पर सेकंड फर्स्ट और यहां फर्स्ट का क्यूब। तो देखिए मूवमेंट्स के हवाले से देखें यानी 3 जनरेट हो रहा है। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, अब जरा 4 की तरफ चलें, M4। तो आपको कोफिशिएंट्स में 1 4 6 और 3 चाहिए। ठीक है। और मूवमेंट्स में इसके साथ फोर्थ मूवमेंट है, इसके साथ कौन कौन से हैं, 3 और 1, तो देखिए ये भी 4 ही बन रहा है। और इस 6 के साथ 2 और 1 का स्क्वायर, जरा गौर से देखिए 1 का स्क्वायर का मतलब ये भी 2 और ये 2, ये भी 4 को ही अप्रोच कर रहे हैं। इसी तरह जब हम थर्ड में जाते हैं तो यहां पर भी आपको फर्स्ट मूवमेंट चाहिए लेकिन उसकी पावर 4 है। यानी हर सूरत में आपने 4 के राउंड में रहना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। सो 2 हिंट्स मैंने आपको दिए कि किस तरह आप ये देख सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर मूवमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करना है तो आगे हमें आर्बिट्रेरी रीजन के कौन कौन से मूवमेंट्स चाहिए। ठीक है।
और फिर जब हम फर्दर आगे उसकी इक्वेशन को याद करना है तो इक्वेशन को याद करते हुए हमने कौन कौन से पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है जी, ये आपके पास रिलेशनशिप्स हैं और इन रिलेशनशिप्स को यूज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बज़ाहिर जो कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहे हैं, आप जब इसको देखकर अपनी नोटबुक पर इसको लिखेंगे और 1 से 2 दफा इन पॉइंट्स को, जब यहां मैंने स्टार्ट किया तो क्या बोला और फिर यहां पर जो है वो किस तरह आपको मैंने ये पॉइंट्स डिस्कस किए, जब आप एक ग्लांस में करेंगे तो यहां आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी क्या, लेकिन जब आप थोड़ा सा रिपीट करके देखेंगे कि ये मैंने 2 क्यों लिखा, ये 1 क्यों लिखा, इसी तरह यहाँ 3 2 1 ये क्या क्या चीजें लिखी हुई है, तो ये जो 5-6 मिनट्स का पोर्शन है इसको आप जब रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारी एग्जांपल जो है वो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह वैल्यूज को पुटअप करेंगे। अपने कैलकुलेटर्स जो है वो हाथ में रखें ताकि इन कैलकुलेशंस को आप मेरे साथ जो है परफॉर्म करें और इजीली हम फिर आगे इसको लेकर चलें। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है कि मेरे पास फर्स्ट मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन, अब यहां मेंशन नहीं है कि ये अबाउट 0 है या किसी पर्टिकुलर वैल्यू के अगेंस्ट है। ठीक है जी, सो आपने यहां पर जस्ट ये याद रखना है कि m1 की वैल्यू, m1 बार की वैल्यू 3 है, m2 बार की वैल्यू 4.5 है, m3 बार की वैल्यू 20 है और m4 बार की वैल्यू 50 है। और कहा गया फाइंड मोमेंट्स अबाउट मीन। जरा बहुत ध्यान से देख रहा है आपने कि फाइंड मूवमेंट्स अबाउट मीन, यहां पे कोई जिक्र नहीं किया गया कि कौन से मूवमेंट्स अबाउट मीन है भाई। तो ये जहन में रख लें कि जब ये कह दिया गया मूवमेंट्स अबाउट मीन तो इसका मतलब है दे आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन, क्योंकि अभी तक हमने जो स्टडी किए हैं वो 4 मूवमेंट्स ही हैं। सो अगर कहा जाए कि फाइंड फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन या कहा जाए फाइंड मूवमेंट्स अबाउट मीन, तो तब भी आप इसको इसी तरह ही लिखेंगे। ठीक होगी बात। सो बिल्कुल क्लियरली आपने माइंड, अब फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन आपने कैलकुलेट करना है तो m1 दैट इज m1 बार माइनस m1 बार, तो ये तो 0 हो गया, नो कैलकुलेशंस। क्या रीजन है भला? देखिए 3 माइनस 3 m1 बार m1 बार, बेशक आप इसको परफॉर्म भी कर सकते हैं, 3 माइनस 3 दैट इज 0। अब सेकंड मोमेंट देखिए, इसका फॉर्मूला क्या था, m2 बार, आप अपने बोर्ड को भी इसका रेफरेंस भी ले सकते हैं, m2 बार माइनस m1 बार का स्क्वायर। जरा पुट अप करके देखिए वैल्यूज। m2 बार हमें क्या गिवन है, 4.5 माइनस m1 बार क्या है जी 3 और उसका स्क्वायर, यानी m1 बार की जगह पर मैंने क्या किया है 3 को पुटअप किया और उसका स्क्वायर ले लिया। अब आप देखिए इसको आगे इसका आंसर कैसे निकालें, अपने कैलकुलेटर्स निकालें और देखें कैलकुलेटर पर देखें 4.5 को माइनस करना है 3 के स्क्वायर में से, यानी 3 के स्क्वायर का मतलब 9 में से माइनस कर। ठीक है, अब आप अपने कैलकुलेटर्स निकालिए और देखिए आंसर को, 4.5 माइनस 3 स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा -4.5, -4.5। ठीक है जी, आगे चलें। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन m3, तो इसका फॉर्मूला क्या था, m3 बार माइनस 3 m2 बार m1 बार प्लस 2 टाइम्स m1 बार का क्यूब। ये 2 से 3 दफा आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये रिलेशनशिप जो है वो बड़े अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगा। ठीक है, देखिए जी, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। m3 बार क्या गिवन है आपको 20 माइनस 3 टाइम्स m2 बार 4.5। बहुत ध्यान से आप ये, जैसे मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं जरा ध्यान से देखिए, और m1 बार की वैल्यू है जी 3 प्लस 2 टाइम्स m1 बार, m1 बार इज 3 क्यूब। ठीक है जी, अब आपकी अपनी चॉइस है यहां पर कि आप अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, अदरवाइज आप स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप्स में क्या बनेगा, 20 माइनस
3 times 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर आ गया 40.5 प्लस 2 टाइम्स 3 का क्यूब, तो 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इट्स 54। अब क्या करना है आपने, 20 में से 40.5 माइनस करना है और 54 ऐड करना है आपने। तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 33.5, द थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन विद द रिलेशनशिप ऑफ आर्बिट्रेरी ओरिजिन्स। ओके, अब आगे चलिए, फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन। फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन, m4 बार माइनस 4 टाइम्स m3 बार m1 बार प्लस 6 टाइम्स m2 बार m1 बार स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां माइनस ही है, 3 टाइम्स m1 बार का m1 बार की पावर 4। यहां पर भी आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें और देखें कि आंसर क्या है। ये थोड़ा सा आपको फील होगा लेंथी शायद, लेकिन ये भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है अगर आप थोड़ा सा इसको बेहतर अंदाज में देखते हैं। m4 बार की वैल्यू है जी 50 माइनस 4 टाइम्स m3 बार इज 20, m1 बार इज 3 प्लस 6 टाइम्स m2 बार इज 4.5 और m1 बार है जी 3 की पावर 2 हो जाएगी, माइनस 3 टाइम्स m1 बार इज 3 और उसकी पावर 4 है। ठीक है जी, अब एक स्टेप कर लीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर लें। जब आप 4 टाइम्स 20 टाइम्स 3 करेंगे तो 240 आ जाएगा, और उसके बाद 6 टाइम 4.5 और मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, तो 243 माइनस 3 टाइम्स, इसको भी हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 4, इट इज ऑल्सो 243। तो देखिए ये 243 और 243 तो कैंसिल हो जाएगा। ये वो मॉड्स हैं जो आपने अपनी कैलकुलेशन में ख्याल रखना है कि जरूरी नहीं है कि हर वक्त आप कैलकुलेटर के साथ रहें। जहां पर आप ऑरल कैलकुलेशंस कर सकते हैं इजीली, वहां पे आप परफॉर्म करें, और जहां जरूरी नहीं है वहां नो इश्यू। क्लियर होगी बात जी? तो 243 और 243 कैंसिल हो गए और 50 में से आपने 240 माइनस करने, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -90। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन। जी स्टूडेंट्स, क्लियर होगी बात कि किस तरह हमने, अगर आपके पास मूवमेंट्स लिखे हुए, ठीक है, और आपने किस अंदाज में इसकी कैलकुलेशंस को आगे परफॉर्म करना है। मूवमेंट्स लिखे हुए, उनकी वैल्यूज को उठाना है, 1 बाय 1 फार्मूलाज लिखने के बाद उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, और उनके आंसर्स, मैंने ये आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, यहाँ पर बताया कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसकी एक, यानी ये जो मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी रीजन है, इसकी एक और आउटलुक हो सकती है क्वेश्चन के हवाले से, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह हम मूवमेंट्स अबाउट मीन यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल जो है वो उसकी स्टेटमेंट को यहां पर आपने अंडरस्टैंड करना है और देखना है। लाइक इफ 3 movements about 10 are 20, 45 and 60, then find first 3 movements about mean।
देखिए जी, अब जो इससे पहले वाली एग्जांपल आपने पढ़ी थी और इस एग्जांपल की लुक में फर्क है। वहां पर आपको M1 बार, M2 बार, M3 बार डायरेक्टली गिवन थे। आपने क्या किया, फॉर्मूलास लिखे और उसकी नेक्स्ट कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर लिया। लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी लुक को समझना है। ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप है कि यहां से आपने लोकेट करना है कि ये तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट 3 मोमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करने हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि M1 बार, M2 बार, M3 बार उनकी वैल्यूज क्या है और उनको कैसे देखेंगे। सो वो मैं आपको गाइड करने लगा कि देखिए, जब भी क्वेश्चन में अबाउट के बाद कोई वैल्यू मेंशन्ड है, वेरी क्लियरली आफ्टर अबाउट, यानी अबाउट का लफ्ज होगा क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद कोई वैल्यू लिखी हुई है और उस वैल्यू के बारे में यह बताया गया है कि वो मीन की वैल्यू नहीं है, यानी अदर देन मीन कोई वैल्यू है, लाइक वो कोई और वैल्यू है, से 10 यहां पर लिखा हुआ है, वहां कोई और भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5, कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। सो अबाउट 10, इसका मतलब है कि अबाउट 10 यहां पर आपको एक ही वैल्यू मेंशन्ड है, दैट इज 10। तो जब एक ही वैल्यू 10 है तो इसका मतलब है कि ये जो मोमेंट्स दिए हुए हैं जिसमें 20, 45 और 60 वैल्यू है, ये तीनों मोमेंट्स किस चीज के हैं, अबाउट ए। और अबाउट ए का मतलब क्या है, आर्बिट्रेरी रीजन। सो आप यहां पे जब सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एज a इज इक्वल टू 10। ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, क्वेश्चन में मेंशन्ड है अबाउट 10, ठीक है। तो a की वैल्यू आपके पास 10 हो गई। अब आप इजीली कह सकते हैं, सो M1 बार क्या होगा जी, 20, M2 बार क्या होगा जी, 45 और M3 बार क्या होगा, 60। सही होगी बात। अब सिंपल क्या करना है, चूंकि आपने M1 निकालना है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, दैट इज M1 बार माइनस M1 बार, दैट इज 20 माइनस 20, इट इज 0। आपने 3 मोमेंट्स निकाल, फर्स्ट 3 मोमेंट्स। आपने सेकंड मोमेंट निकालना है, M2 बार माइनस M1 बार स्क्वायर। तो इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें। M2 बार की वैल्यू है 45 माइनस M1 बार की वैल्यू है 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा। सो फाइनली आपके पास आंसर क्या आएगा, देखिए कैलकुलेटर पर, 45 माइनस 20 स्क्वायर, इट इज माइनस 355। ठीक है जी। M3 आपको रिक्वायर्ड है, M3 बार माइनस 3 टाइम्स M1 बार, M2 बार प्लस 2 टाइम्स M1 बार का क्यूब। ठीक है जी। अब जरा इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, M3 की जगह पर 60 लगाएं, माइनस 3 टाइम्स M1 बार, M1 बार इज 20, M2 बार इज 45 plus 2 times M1 bar is 20 raised to power 3. So it would be 60 minus 3 multiplied by 20 multiplied by 45. It is 2700 plus 20 raised to power 3 multiplied by 2. It is 16,000. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 60 माइनस 2700 प्लस 16,000, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13360। इस तरह आपने देखा कि किस तरह अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मेंशन्ड हो तो कहां से आपने चेक करना है कि आपके पास आर्बिट्रेरी ओरिजिन के हवाले से कौन सी वैल्यूज मेंशन्ड है और मोमेंट्स अबाउट मीन के हवाले से आपने कौन कौन सी कैलकुलेशंस करनी है। सो वेरी क्लियरली पॉइंट्स वही है कि आपको सबसे पहले देखना है अपने मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन, उनकी वैल्यूज को अलग करना है और फिर फॉर्मूला पुट अप करते हुए आपने अपनी कैलकुलेशंस को वाइंड अप करना है।
होप आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इन क्वेश्चंस को अपने घर में अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। स्ट्रेंथन करने के लिए एक ही रूल है, हम हमेशा से कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, आपकी लर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। अपना और अपने पेरेंट्स का, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपनी स्टडीज़ जो है वो रेगुलर रखें। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।